गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ प्रियंका सरकार, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। सो क्लास 12 का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको पता ही है कि क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है और क्लास 11 का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चल रहा है। तो कुछ दिनों से ही मैंने आई थिंक थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, कभी 11th का, कभी 12th का, कभी 11th का, कभी 12th का। तो इस वजह से मैं कुछ दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। सो आज हम कवर करेंगे 3.2। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स लाइक द इंट्रोडक्शन पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप चैनल में जाकर के बाकी वीडियोस का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी रिमाइंड यू, ये प्योरली एनसीईआरटी है, बिल्कुल भी कोई भी साइड बुक नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो ये है एनसीईआरटी, हम वही कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जहाँ पे मुझे लगेगा एक्स्ट्रा वहाँ पे मैं करवा दूँगी, यू डोंट वरी फॉर दैट। बट येस, जहाँ पे एनसीईआरटी, जहाँ पे क्या अराउंड 99% आपकी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी एनसीईआरटी ही कवर होगी। सो बच्चों का हमेशा रहता है कि मैम एक्स्ट्रा पढ़ाइए, मैम एक्स्ट्रा पढ़ाइए। पहले आप एनसीईआरटी तो पढ़ लीजिए। पता है क्या कि उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है, बट जब टीचर आपको समझाते हैं तो वो उसके ही 2-3 पन्ने आपको समझा देते हैं। आपको लगता है कि वो एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं, बट टीचर के दिमाग में होता है वो चीज़ें जो आप लोग मॉड्यूल में ढूंढते रहते हो, वो सारी ज़रूरी नहीं होती है। अब ज़रूरी नहीं कि मॉड्यूल खोल करके ही हम पढ़ाएं तो ही मॉड्यूल से पढ़ा रहे हों। कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी में छोटा सा करके लिख के छोड़ देता है और हमें उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बच्चों को बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपकी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना ही हुआ ना, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर बता देंगे एक्स्ट्रा। बट यस, एनसीईआरटी को साइड में रख करके कभी एक्स्ट्रा पे मत जाना। तो चलिए, बहुत हो गया आप लोगों को सीख देना। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक को, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female reproductive system consists of a pair of ovary along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, इसका एक्सप्लेनेशन सबको पता है, ठीक है। बायोलॉजी और एनी साइंस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट आपको सिर्फ ट्रांसलेट कर देना, इट अबाउट टू टेल यू विच पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, विच लाइन इज इम्पॉर्टेंट। वो है स्टडी ऑफ साइंस, राइट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन क्या करूँ, एक्सप्लेन नहीं करना मुझे सिर्फ आपको बताना है कौन सी चीज़ पे आपका फोकस जाना चाहिए। दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी। मेरा काम क्या है, आपको ये बताना कि आप पेयर को मार्क कीजिए, पेयर को मार्क कीजिए। देखो यहाँ पे यूट्रस, सर्विक्स, वजाना पे कभी भी पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूट्रस सिंगल है, सर्विक्स सिंगल है, वजाना सिंगल है। बट जिसके सामने पेयर लिखा हुआ है, ओवरीज के सामने पेयर लिखा हुआ है, ओविडक्ट के सामने पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो दोनों क्या है, पेयर्ड में है। यानी आपकी जो ओवरीज है वो पेयर्ड में है, 2 ओवरीज होती है, राइट। ओविडक्ट यानी कि फॉलोपियन ट्यूब, अब देखना जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहाँ पे ओवरी को पकड़ रहा है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि ओवम को कहाँ पहुँचाता है, फॉलोपियन ट्यूब में पहुँचाता है। तो दोनों ओवरीज के साइड में दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे कंटिन्यू इनटू फॉलोपियन ट्यूब। यानी कि हमारा फॉलोपियन ट्यूब कितना है, 2, ओवरीज कितने हैं, 2। इसी वजह से वहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, पेयर वर्ड यूज़ किया गया है, पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ फॉलोपियन ट्यूब और पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। बाकी यूटरस, सर्विक्स, वजाइना ये सब क्या है, सिंगल है, पेयर्ड नहीं है। गलती से भी पेयर्ड मत समझ लेना, एनसीईआरटी ने कॉमा कॉमा करके दे दिया, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सो यहाँ आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, पेल्विक रीजन। एक्सटर्नल जेनिटलिया कहाँ होता है, पेल्विक रीजन पे होता है। फिगर 3.3 हम एक्सप्लेन करेंगे। These parts of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally। देखो अगेन दिया हुआ है, अगेन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, सिंगल नहीं होता है ना, पेयर्ड में होता है। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली फंक्शनली इंटीग्रेटेड है एक साथ ये सारी की सारी सिस्टम। क्या क्या चीज़ें करवाने के लिए, सबसे पहला ओव्यूलेशन का मतलब हुआ ओवम का रिलीज होना, फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़ करना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी, कंसीव करना। बर्थ यानी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड देन चाइल्ड केयर, चाइल्ड के बर्थ के बाद उसकी जो पोस्ट नेटल केयर किया जाता है, दैट इज द चाइल्ड केयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स। हमने मेल में पढ़ा था, हमने मेल में क्या पढ़ा था,
टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, राइट। ठीक उसी तरह से फीमेल में भी क्या है, ओवरीज है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनका काम होता है फीमेल गैमेट बनाना, जो क्या होता है ओवम, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है हैप्लॉइड यानी एन, एंड सेवरल अदर स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट्स को भी और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी। उन हार्मोन्स को हम ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं, याद रखना है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड द लोअर एब्डोमेन। कहाँ रहता है, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दो है तो ईच साइड तो होगा ही, लेकिन लोअर एब्डोमेन पे, ठीक है, लोअर एब्डोमेन पे होता है। फिगर 3.3 भी एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से बता देंगे। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 नहीं 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। अब आपको यहाँ पे याद रखनी है 2 to 4 सेंटीमीटर पे, ऑप्शनल क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको टर्म्स दे करके। सो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ याद रखनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। किससे कनेक्टेड होता है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, पेल्विक वॉल से, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। The ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. ठीक है, अब वो कहाँ था, लोअर एब्डोमेन में था। लोअर एब्डोमेन के बाद में स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। फिर आपको याद रखना है वो दो जोनों को जोन्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा इनर मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड देन इनर मेड्यूला। कितने जोन्स हैं, 2 जोन्स हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब, देखो बोले थे ना हम, क्या बोले थे कि ओविडक्ट को फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर भी लिख रखा है कि ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब ब्रैकेट में फॉलोपियन ट्यूब, द यूटेरस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, जैसे मेल्स में हमने पढ़े एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, वैसे फीमेल में भी हमें पढ़ना है हुबहू वही चीज़ें। तो क्या हो गया फीमेल के एक्सेसरी डक्ट्स, ओविडक्ट यानी कि फॉलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। कितने सारे ऑर्गन्स मिलकर के फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाए, ओविडक्ट, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 cm long and extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projection called fembrae, which helps in the collection of ovum after ovulation, and the infundibulum leads to the wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct isthmus is the narrow lumen and it joins the uterus. ठीक है, देखो क्या बोला है फॉलोपियन। सबसे पहले तो आपको बता रखा है अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स, जो आप अपनी बुक में अपनी नोट कॉपी में कहीं भी करोगे मार्क, छोटे से पॉइंट्स में आप लिखोगे एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, उसके नीचे आप लिखोगे फॉलोपियन ट्यूब, देन यूटेरस एंड देन वेजिना। ठीक है, हर फॉलोपियन ट्यूब का 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ एक्सटेंड कहाँ से करता है, पेरिफेरी रीजन ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस, राइट। ठीक है, अब उसमें से 3 पार्ट में उसको 3 उसके पार्ट्स हैं। जो पार्ट ओवरी के जस्ट क्लोज होता है वो फनल सेप्ट होता है, उसको इन्फेंटिबुलम बोलते हैं। जो एजेस ऑफ द इन्फेंटिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं, जो क्या करता है जैसे ही ओवम रिलीज हुआ वैसे ही उसको कलेक्ट कर लेगा, जैसे ही ओवम रिलीज होगा ना ओवुलेशन में, वैसे उसको कलेक्ट कर लेगा ताकि उसको फॉलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचा सके। द इन्फेंटिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट, देखो फिर इन्फेंटिबुलम में एक वाइडर पार्ट, इन्फेंटिबुलम के आगे एक वाइडर पार्ट होगा जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, हम एम्पुला बोलते हैं, और लास्ट पार्ट जो है उसको स्थैमस बोलते हैं, जो नैरो ट्यूब लाइक होता है, लाइक नैरो ल्यूमन होता है, एंड इट जॉइन द यूट्रस, फिर वो यूट्रस को ज्वाइन कर लेता है। अब फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, तो फर्टिलाइजेशन का जो साइट है वो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यानी कभी भी फिम्ब्रे या उसके आगे के पार्ट में इन्फेंटिबुलम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब बाकी का जो पार्ट है चलो, द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज womb. The shape of the uterus is like an inverted pear and it is supported by a ligament attached to the pelvic wall. The uterus opens into the vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is also called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal.
देखो यूट्रस सिंगल है, एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, वहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है, बट कहीं भी लिखा है, हमने तो आपको वही बता दिया था, मार्क करके रखना दिमाग में, यूट्रस क्या है, सिंगल है। क्या बोलते हैं उसको, वोम्ब भी बोलते हैं, वोम्ब भी बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ याद रखनी है तो वो है इसका शेप, दैट इज़ द इन्वर्टेड पेयर। आपको ऑप्शंस में देगा इन्वर्टेड एप्पल लाइक, इन्वर्टेड स्ट्रॉबेरी, कुछ भी दे देगा, जो मर्जी आए दे दे, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको जो फूडी होगा उसका तो उसको तो और भी फ्रूट्स वहाँ पे दिमाग में दिखाई देने पड़ेंगे। उसको अगर एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी लिख दे तो कुछ और फ्रूट्स भी, बनाना, पोमीग्रेनेट सब दिखेगा, है ना। लेकिन जो नहीं है उसको उस चार में भी कन्फ्यूज़न होगा। मतलब मेन थिंग इज कन्फ्यूज़न तो होना है, इसलिए याद रखना है पियर, इन्वर्टेड पियर, राइट, याद रखना है एकदम इसके शेप को। सपोर्ट किससे होता है, लिगामेंट, जो कि पैल्विक वॉल से अटैच्ड है, लिगामेंट से जो कि पैल्विक वॉल से अटैच्ड है। अब यूट्रस जो है, यूट्रस अगर फीमेल का इस तरह से, आई डोंट नो, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से फिगर नहीं हो पाएगा, वो तो मैं आपको वहाँ से बताऊँगी, बस कुछ इस तरह का फिगर, दिस वन इज़ योर वोम यूट्रस, दिस इज़, ये जब आगे कंटिन्यू करेगा तो इट विल ओपन इनटू द वेजाइना बट थ्रू कर्विक्स, यानी कर्विक्स के थ्रू ही वेजाइना में आएगा। और उसके बाद में कर्विकल कैनाल, कैविटी ऑफ द कर्विक्स, तो कर्विकल कैनाल बोलते हैं, जो वेजाइना के साथ में मिल करके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। यानी कभी हम सिर्फ वेजाइना को बर्थ कैनाल नहीं बोलेंगे, कर्विक्स, कर्विकल कैनाल अलग विथ वेजाइना दोनों मिलेगा एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। यानी दोनों को कंबाइंड को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, दोनों में से किसी इंडिविजुअल को नहीं, ठीक है। तो बर्थ कैनाल वाला डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको दिमाग में रखना है कि बर्थ कैनाल एक्चुअली हम बोलते हैं किसको, सिर्फ वेजाइना को बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कर्विकल कैनाल अलग विथ वेजाइना, उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। अब यूट्रस के वॉल में 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़ होंगे। कितने लेयर ऑफ टिश्यूज़ होंगे, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होंगे। जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होता है उसको पेरिमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल स्मूथ को मायोमेट्रियम बोलते हैं, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, राइट, जो कि यूट्राइन कैविटी को लाइन करता है। जिसमें जो एंडोमेट्रियम है वो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो 3 में सबसे पहला क्या हो गया, पेरिमेट्रियम जो होता है एक्सटर्नल, उसके बाद मिडिल वाला मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम जो कि इनर है। अब ये भी याद रखियो कि इनर है तो ग्लैंडुलर है, जो इनर है वो क्या है, ग्लैंडुलर है। जो मिडिल पे है मायोमेट्रियम वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, स्मूथ है, ठीक है। और जो पेरिमेट्रियम है वो मेम्ब्रेनस थिक, जो एक्सटर्नल है वो थिन मेम्ब्रेनस है, और जो मिडिल है वो थिक है बट स्मूथ मसल से है, और जो आपका एंडोमेट्रियम है सबसे इनर है वो ग्लैंडुलर लेयर है, इनर ग्लैंडुलर लेयर है। तो इस तरह से 3 होंगे, जिसमें से एंडोमेट्रियम का काम है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ उसका साइक्लिक चेंज में पार्टिसिपेट करना, जिसमें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी इफ कंसेप्शन डजंट अकर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, ब्लीडिंग स्टार्ट्स, तो वो जो लेयर है वो लेयर टूट करके, डिजेनरेट करके बाहर निकलता है फीमेल के बॉडी से बाहर। तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर, यानी जो मिडिल लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर सॉरी, जो कि तुम्हारा इनर ग्लैंडुलर लेयर है, वो पार्टिसिपेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट में। और जो कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज मायोमेट्रियम, यानी योर मिडिल लेयर विच इज़ ऑफ स्मूथ मसल्स, वो एग्जिबिट करेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। दोनों चीज़ों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होने जा रहा है, इसीलिए हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में फिगर को डिस्कस करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।